किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर भक्ति भोजन में प्रवेश कर जाती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है, और भक्ति अगर पानी में प्रवेश कर जाती है तो पानी चरणामृत बन जाता है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी। एक गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर के साधु महात्मा रहते थे, और उनकी झोपड़ी से कुछ ही दूरी पर एक परिवार रहता था दूसरी झोपड़ी में। ये बाबा जी जो थे दिन भर राम धुनी करते रहते थे, राम जी का नाम लेते थे, राम 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 की जो है धुन लगा के रखते थे, ढोलक बजाते थे। इस बात से जो परिवार वहां रहता था पास में, उनको परेशानी होती थी। तो उस घर का जो मुखिया था, जो आदमी था, वो आया एक दिन गुस्से में और कहने लगा कि आप दिन भर राम 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 जपते हो, बढ़िया बात है, लेकिन ये ढोलक बजाते हो, दिन भर आप ये सब करते हो, क्या आपके राम जी आपको भोजन दे रहे हैं? तो बाबा जी ने कहा बिल्कुल, मुझे तो मेरे राम जी भोजन कराते हैं। उस आदमी ने कहा लेकिन मुझे नहीं कराते, मुझे नौकरी पे जाना पड़ता है, काम धंधे पे जाना पड़ता है, मेरा टाइम जो है डिस्टर्ब होता है, मुझे नींद नहीं आती, दिन भर बजाते रहते हो। तुम्हारे राम जी अगर इतने ही ताकतवर हैं तो क्या मुझे भोजन दे देंगे बिना मैं काम पर जाऊं? बाबा जी ने कहा बिल्कुल दे देंगे, बस तुम मेरे साथ साथ राम राम जपना शुरू कर दो। उस आदमी ने कहा फिर तो आज शर्त लग गई, आज मैं राम 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 जपता रहूंगा और देखता हूं कि क्या आपके राम जी मुझे भोजन कराते हैं। आज मैं नौकरी पे जाऊंगा ही नहीं, आज मैं काम धंधा करूंगा ही नहीं। तो बाबा जी के साथ ही बैठ गया। उसे लगा कि दिन में अब मैं यहां से चलता हूं तो कहां जाऊं, घर जाऊंगा तो बीवी है, माँ है, वो भोजन करा के मानेंगी। तो उस शर्त को निभाने के लिए वो जंगल में चला गया। उसने कहा वहां जाकर के अपन राम 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 जपेंगे। वहां राम 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 जपने लगा, एक पेड़ के ऊपर बैठ गया था डाली पर आराम से। तब उसने देखा कि गांव के कुछ लोग जो थे, एक ग्रुप जो था, समूह जो था, वहां से निकल रहा था, और वो उस पेड़ के नीचे ही आकर के रुके, और उन्होंने बढ़िया सा भोजन बनाया। और वो भोजन करने ही वाले थे कि किसी ने आकर के उन्हें सूचना दी कि जल्दी भागो, क्योंकि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो व्यापारी लोग थे, पैसा वैसा सब लेके चल रहे थे, तो भोजन वहीं बना हुआ छोड़ करके निकल लिए। पीछे से डाकुओं का ग्रुप आया। उन्होंने देखा कि बढ़िया भोजन जो यहां बनकर के तैयार है, गर्मा गर्म लग रहा है, लगता है कि कोई अभी बना करके गया। फिर डाकुओं में से एक ने सरदार को कहा कि सरदार, ऐसा तो नहीं कि कोई चाल हो, किसी ने इस भोजन में जहर मिला दिया हो और हमें खिलाने की, हमें मारने की कोशिश की हो? डाकुओं के सरदार ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, आसपास ढूंढो कोई दिख जाए। आसपास उन्होंने देखा, कोई नहीं दिखा। ऊपर देखा तो दिख गया वो जो आदमी बाबा जी से शर्त लगा करके वहां बैठ के राम राम जप रहा था। डाकुओं के सरदार ने कहा भाई तू नीचे उतर। उसको नीचे बुलाया, कहा पहले तुम ये भोजन करो। उसने तो शर्त लगाई थी कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा, आज मुझे खाना खाना ही नहीं है। ये जबरदस्ती कर रहा। उसने कहा मैं खाना नहीं खा सकता। डाकू ने कहा अब तो कंफर्म हो गया कि इसी आदमी ने भोजन बनाया और हमें मारने की साजिश है। डाकू ने जोर से लठ मारा, बोले भोजन कर। उसने कहा भोजन नहीं करूंगा। डाकू ने कहा अगर नहीं करेगा तो 100 लठ पड़ेंगे। बिना देरी के चुपचाप वो खाते जा रहा था और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। बाबा जी को याद कर रहा था कि बिल्कुल सही कह रहे थे, राम राम जपेगा तो भोजन तुझे जरूर से मिलेगा। वो दौड़ के आया बाबा जी के पास और प्रणाम करके बोला कि आपकी भक्ति, आपकी जो श्रद्धा है, ये अपरंपार है। आज मुझे समझ में आ गया कि अगर हम नाम लेते चले जाएं तब भी काम हो जाता है। राम नाम का चमत्कार कुछ ऐसा है। आप उन्हें जिस भी नाम से पुकारते हैं, पुकारते रहिए। इसका मतलब ये नहीं कहानी का कि आप काम धंधा करना छोड़ दीजिए, लेकिन आप जिस भी काम धंधे में, जिस भी व्यवसाय में, जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको याद करते चलिए। उनकी कृपा बरसती रहेगी, जीवन मंगल मंगल होता चला जाएगा। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।